सुबह के 9 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं दिन की 100 बड़ी खबरों का सिलसिला न्यूज 100 में बिना ब्रेक के। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की गोलों से जवाब। सेना ने तबाह की पाकिस्तान रेंजर्स की 4 चौकियां। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। शहीद मनदीप का कुरुक्षेत्र के अंटेहड़ी में आज होगा अंतिम संस्कार। गांव वाले नहीं मनाएंगे दिवाली। भारत चीन की सीमा पर आज दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड के माणा गांव में जवानों के साथ रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी रहेंगे दिवाली कार्यक्रम में मौजूद। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने जा रहे पीएम मोदी को राहुल गांधी ने लिखा खत। कहा, पहले अपने काम से सैनिकों को दिलाएं भरोसा। लिखा, अभी 1 पेंशन 1 रैंक में कई कमियां। पूर्व सैनिकों के लिए स्लैब आधारित दिव्यांगता पेंशन का प्रस्ताव फिलहाल टला। रक्षा मंत्रालय ने कहा, कमेटी की रिपोर्ट आने तक पुराना फॉर्मूला लागू रहेगा। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार एसपी सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहत को 10 दिन की पुलिस रिमांड। पहले से गिरफ्तार 3 आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। जासूसी रैकेट में पकड़े गए पीए को लेकर सांसद मुनव्वर सलीम की सफाई। बोले, पूरी पड़ताल के बाद किया गया था नियुक्त। पुलिस ने भी किया था वेरिफिकेशन। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में शुक्रवार को गोलीबारी में घायल बीएसएफ जवान नितिन सुभाष शहीद। 28 साल के शहीद के परिवार में 2 बेटे और पत्नी। बिहार में महागठबंधन में बढ़ती दूरी को कम करने की कवायद। पटना में सीएम नीतीश के आवास पर हुई अहम बैठक। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी आज रेडियो पर करेंगे मन की बात। ये 25वां एपिसोड होगा। 20 नए लड़ाकू जेट खरीदने की तैयारी में भारत, लेकिन मेक इन इंडिया होगी शर्त। सप्लायर को भारत की ही किसी कंपनी के साथ मिलकर बनाने होंगे विमान। भारत और चीन के एनएसए अगले हफ्ते करेंगे मुलाकात। एनएसजी और मसूद अजहर के मुद्दे पर होगी बातचीत। सर्जिकल स्ट्राइक से बिफरे नवाज शरीफ ने अपने ही सूचना प्रसारण मंत्री परवेज राशिद पर स्ट्राइक की। सेना और सरकार के बीच टकराव की खबरें लीक करने पर पद से हटाए। पाकिस्तान के लाहौर में बलोच लोगों की प्रदर्शन। 26 जुलाई को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोच युवक का किया था अपहरण। अगवा युवक की रिहाई की मांग। मुंबई के अंधेरी में बलोच एक्टिविस्ट नायला कादरी का बयान। जब से पीएम मोदी ने किया है बलूचिस्तान का जिक्र, तब से आंदोलन को मिल रही है नई ताकत। शीना बोरा मर्डर केस में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, उस वक्त के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने किया गुमराह। पीटर मुखर्जी को बताया निर्दोष। दिल्ली के विजय चौक के पास आत्मदाह की कोशिश, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते बचाया। हालत खतरे से बाहर। दिल्ली में इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर 4 कौवों के कंकाल मिले। बर्ड फ्लू से मौत की आशंका। जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल। इस बार शक्ति स्थल पर नहीं मनाई जाएगी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। बर्ड फ्लू की वजह से किया गया बंद। दिल्ली के चिड़ियाघर में पिछले एक दिन में किसी पक्षी की बर्ड फ्लू से नहीं हुई है मौत, लेकिन एहतियात के तौर पर चिड़ियाघर को अब भी आम लोगों के लिए बंद रखा गया। दीपावली पर इस बार और जहरीली हो सकती है दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते 2 साल के मुकाबले इस बार और ज्यादा हो सकता है हवा में प्रदूषण। दिल्ली में अपराध रोकने के लिए शहर के डार्क स्पॉट को रोशन करने की तैयारी शुरू। दिल्ली सरकार ने करीब 7,500 एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट लगाने की योजना बनाई। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने गनर से उठवाए जूते। भिंड में सत्यदेव कटारे को श्रद्धांजलि देने गए थे मंत्री जी। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में चला तंत्र मंत्र का ड्रामा। निमोनिया से पीड़ित 2.5 महीने की बच्ची की महिला तांत्रिक ने झाड़ फूंक की। तमाशबीन बने रहे डॉक्टर्स। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस की बर्बरता लूटपाट की शिकायत करने गए युवक को थाने में बेरहमी से पीटा। जबरन लिखवाया माफीनामा। झारखंड के गिरिडीह में सुरक्षा बल के जवान संतोष सिंह की गोली लगने से मौत। हथियार की सफाई के दौरान लगी गोली। कुछ दिन से परेशान था जवान। खुदकुशी या हादसा, इस पर सस्पेंस। बिहार के दरभंगा में प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन ने सिविल सर्जन को बनाया बंधक। दफ्तर पर लगाया ताला। मुंबई में बेस्ट ने पिछले 1 साल में 916 कंडक्टर्स और ड्राइवर को नौकरी से निकाला। ये वो कर्मचारी हैं जो बिना ठोस कारण के आए दिन गैर हाजिर रहते थे। लखनऊ में कार्यक्रम के बाद दिखा अखिलेश का अलग अंदाज। आगरा एक्सप्रेसवे पर खुद दौड़ाई कार। रास्ते में मजदूरों के साथ खिंचवाई फोटो। दिवाली से पहले सैफई हुए रवाना। यूपी के शाहजहांपुर में पृथ्वी संस्था ने किया उल्लू पूजन।
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी कुनबा बिखरने से बचाने के लिए पूजा। यूपी के इटावा में सीएम अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर समाजवादी पार्टी का रंग नहीं है, न ही किसी और नेता की तस्वीर है। निवेदक की जगह फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव का नाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिवाली के मौके पर ड्रोन से निगरानी। शहर के मुख्य बाजारों में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का सिद्धू पर हमला। कहा, ठेले पर बिकने वाली सब्जी की तरह हो गए हैं सिद्धू। चुनाव में किसके साथ जाएंगे कुछ नहीं पता। पंजाब के लिए बीजेपी दिसंबर में करेगी अपने उम्मीदवारों का ऐलान। जालंधर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने जानकारी दी। 1 नवंबर को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जयंती समारोह मनाया जाएगा। पंजाब सरकार के इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल होंगे। अहमदाबाद में दिवाली से पहले 5000 किलो मिलावटी मिठाई जब्त, कई दुकानें सील। हरियाणा के फतेहाबाद में हड़ताल पर गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर बड़ी कार्रवाई। 69 कर्मचारी बर्खास्त किए गए। हरियाणा के हिसार को मिला प्रेस फोटोग्राफर क्लब। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया उद्घाटन। जयपुर में बर्थडे पार्टी में पसरा मातम। 11,000 केवी की तार छूने से 5 वेटर्स की मौत। हादसे के बाद आयोजक और मेहमान भागे। कोयम्बटूर में 4 जंगली हाथियों के झुंड से दहशत में ग्रामीण। हाथियों ने कई घरों को पहुंचाया नुकसान। एक गरीब परिवार के आंगन में लगे पेड़ को उखाड़ा। बिहार के आदित्य सचदेव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, लेकिन सरेंडर से पहले पुलिस अधिकारियों से की धक्का मुक्की। रॉकी और उसके पिता बिंदी यादव के खिलाफ पटना में मामला दर्ज। यूपी के कानपुर में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की। पिता ने बेटी के प्रेम प्रसंग को आपत्तिजनक कहा था। यूपी के बागपत में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या। बोरी में बंद कर नहर में फेंका शव, अभी तक शनाख्त नहीं। मेरठ में दवा कारोबारी के घर लूट। दिवाली की मिठाई देने घर के अंदर घुसे बदमाश, कैश और ज्वेलरी लेकर फरार। नामी शेफ संजीव कपूर के खिलाफ आगरा की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। संजीव के साथ 8 अन्य लोगों के खिलाफ करीब 2 करोड़ की धोखाधड़ी का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग लड़की से रेप। पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप। परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीधी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की हत्या। लड़की को बचाने आए बस कंडक्टर को भी मारा। घटना के विरोध में लोगों ने चक्का जाम किया। यूपी के बांदा में रेप के बाद नाबालिग की हत्या। अर्धनग्न हालत में कब्रिस्तान के पास फेंका शव। तेजाब से जला हुआ था चेहरा। मध्य प्रदेश के भिंड में एटीएम तोड़कर चोरी की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड बदमाशों की तस्वीर। रायपुर में डकैती की वारदात नाकाम। बैंक लूटने पहुंचे 2 बदमाश गिरफ्तार। 4 देसी कट्टों के साथ 16 गोली और चाकू भी बरामद। यूपी के रामपुर में तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में है खाल की कीमत। पटना के फतुहा में 4000 बोतल विदेशी शराब जब्त। इंडस्ट्रियल एरिया में दाल मिल से चल रहा शराब का धंधा। शराब माफिया फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। ससुराल वालों पर 4 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप। केस दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में बेटी को जन्म देने के बाद ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाला। मारपीट का भी आरोप। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज की। मध्य प्रदेश के भिंड में नशे में धुत ऑटो चालक को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा। बाइक से टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक केमिकल फैक्ट्री में गोदाम में आग लगी है। गोदाम में प्रिंटिंग प्रेस का भी होता है काम। आग से 2 मजदूर झुलसे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पटाखा बाजार में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की वजह पता नहीं। पंजाब के भटिंडा में पटाखे की 3 दुकानों में आग। 2 बाइक और 1 कार आए चपेट में। मुंबई के भायखला में प्रिंटिंग प्रेस में आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिवाली पर जी न्यूज का हमारे सैनिक हमारी दिवाली अभियान मुहिम को पूरे देश का मिल रहा है समर्थन। देश भर से लोगों ने दी सैनिकों को शुभकामनाएं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने देश के जवानों को भेजा दिवाली पर संदेश। देशवासियों से भी की सैनिकों के परिवार के साथ दिवाली मनाने की अपील। अमृतसर में दिवाली की रौनक। खूबसूरत रोशनी से सजाया गया स्वर्ण मंदिर।
दिवाली पर उजाले में नहाया दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, रोशनी से हुआ जगमग। वाघा बॉर्डर पर संतों ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली, सभी धर्मों के संत हुए शामिल। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने वृद्धाश्रम में मनाई दिवाली, बुजुर्गों के साथ बिताया वक्त। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार दिवाली का जश्न, रोशनी से जगमगाया संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, इमारत पर लिखी हैप्पी दिवाली। जमशेदपुर में दिवाली पर याद किए गए अमर जवान, शहीद स्मारक पर सीएम ने दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। झारखंड के देवघर में गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने दिवाली से पहले निकाली चेतना रैली, लोगों को दिवाली पर शहीदों को याद रखने और प्रदूषण न फैलाने का दिया संदेश। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आम जनता ने सेना के जवानों के साथ मिलकर मनाई दिवाली, शहीदों के नाम पर जलाए दीप, सैनिकों के साथ बांटे पटाखे और मिठाइयां। यूपी के मऊ में पूर्व सैनिक का जिक्र किया गया सम्मान, पूर्व सैनिकों ने साझा किए युद्ध में बहादुरी के कारनामे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के कार्यकर्ता नहीं मनाएंगे दिवाली, जयललिता की खराब सेहत की वजह से किया फैसला। दिवाली पर अहमदाबाद में जानलेवा परंपरा, सवार कुंडला शहर में लोगों ने एक दूसरे पर किया पटाखों से हमला। दिवाली पर हर साल होती है पटाखों वाली जंग। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार का दिव्यांगों को तोहफा, अब दिव्यांगों को भी मिल सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन पास करना होगा स्पेशल ड्राइविंग टेस्ट। एयर इंडिया की मैगजीन शिव यात्रा में जगन्नाथ मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद के बारे में छपी विवादास्पद जानकारी। श्री जगन्नाथ सेना के विरोध के बाद एयर इंडिया ने ट्विटर पर मांगी माफी, मैगजीन पर लगाया रोक। पाकिस्तान के कराची में शिया समुदाय की धार्मिक मजलिस पर हमला, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, 4 लोगों की मौत। इराक की राजधानी बगदाद में शियाओं के जुलूस पर एक आत्मघाती हमला, 2 लोगों की मौत, 13 घायल, आईसिस ने ली जिम्मेदारी। सीरिया ने अलेप्पो में सेना और आईसिस के बीच जंग के बाद का वीडियो जारी किया, गलियों में पड़े दिखे शव, खंडर में बदला पूरा इलाका। मारियानो राजोए को दोबारा स्पेन का प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध, संसद के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। मिस्र में बाढ़ से 26 लोगों की मौत, कई घर और दुकानें तबाह। ताजिकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनना शुरू, इस प्लांट से 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ताइवान की राजधानी ताइपे में दुनिया भर से जुटे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग एलजीबीटी प्राइड परेड में लिया हिस्सा। ईरान में होने जा रही एशियन एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप से हटी शूटर हिना सिद्धू, चैंपियनशिप में शिरकत के लिए हिजाब पहनने की शर्त पर नाम वापस लिया। फिल्म ए दिल है मुश्किल को प्रमोट करने के लिए मुंबई के एक सिनेमाघर में पहुंचे रणबीर कपूर और अनुष्का फैंस के साथ मनाई दिवाली। शिवाय के प्रमोशन के लिए मुंबई के एक मॉल में पहुंचे अजय देवगन, फैंस को दी दिवाली की शुभकामनाएं। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से लिंकअप की अफवाहों से नाराज हुए फरहान अख्तर, नवंबर में रिलीज होनी है फरहान श्रद्धा की फिल्म रॉक ऑन 2। बिग बी, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खास दिवाली पार्टी की तैयारियों में जुटे, इको फ्रेंडली दिवाली के हिमायती हैं बच्चन। फिल्म चंदा मामा दूर के में एस्ट्रोनॉट के रोल में दिखेंगे सुशांत सिंह राजपूत, फिल्म में सुशांत और नवाज लीड रोल में दिखाई देंगे। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी ने फिट फिगर का राज अब बताया, जंक फूड को बताया मोटापे की वजह, वर्कआउट को बताया फिटनेस का राज। सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया वंतूर की जल्द होगी मुंबई में वापसी, वीजा एक्सपायर होने की वजह से उलिया को जाना पड़ा था रोमानिया।